जो टाइगर बचपन में था छोटा, तो ये भी इतना अग्रेशन था, तो मेरे को पता है कि किसने आज तक किसी के दांत भी नहीं लगाया। उसका फिर माइंड सेट वहीं हो जाता है डॉग का। पनिश नहीं करते उसको, अच्छे गलत की समझ नहीं बताते। कहेगा ना तो वो लेब्रा का होगा ना वो पिटबुल का होगा, मिक्सिंग होगी उसके अंदर। डॉग है ना, अपने आप में अग्रेशन पैदा होता रहेगा उसके अंदर। तीनों के तीन देख लो लाइन के अंदर बैठे हैं। डॉग लेने से पहले ये चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सोनू चब्रवाल, और आज हम आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लाए हैं। और वो इन्फॉर्मेशन जो है डॉग के अग्रेशन के ऊपर है। जैसे कि बहुत सारे मेरे भाइयों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, आज भी मैसेज आया हुआ था, तो उसी वजह से ये कंटेंट मेरे ध्यान में आया, मेरे माइंड में आया। चलो इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताते हैं जितनी हमारे को नॉलेज है। तो कंटेंट आज का ये है भी, बहुत सारे डॉग अग्रेसिव हो जाते हैं, तो इसके क्या कारण हैं। क्योंकि जब इंसान डॉग लेके आता है तो उसका अच्छे से भरण पोषण करता है, उसको पालता है, बड़ा करता है, और वो ही डॉग उसके जी का जंजाल बन जाता है। क्योंकि वो किसी इंसान को देखना नहीं पसंद करता, किसी जानवर को देखना नहीं पसंद करता, किसी दूसरे डॉग को देखना नहीं पसंद करता, तो काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसके क्या कारण हैं अग्रेसिव होने के, और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इसके बचाव के लिए, तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, इधर बिल्लो, टाइगर और कवीन, और तीनों के तीन देख लो लाइन के अंदर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बुल्ली ब्रीड है और सबसे पावरफुल ब्रीड है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इनका जिस हिसाब से हम रख रखाव रखेंगे, जिस तरीके से रखेंगे, तो डॉग उसी इन्वायरमेंट में उसे वैसे ही उसके हाव भाव हो जाएंगे, और वैसे ही अपने आप को डॉग ढाल लेता है। ठीक है। और इनकी देख लो वीडियो शूट हो रही है, और सामने इनके कैमरा लगा, और कैसे डॉग्स है जो बगैर अग्रेशन के और आराम से कैमरे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इनको इन चीज़ों की है ना आदत पड़ गई है। तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हर डॉग जो है वो अग्रेसिव होता है और अग्रेशन में आ जाता है किसी को देखते ही। तो इनका रखने का भी तरीका होता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम आपको से बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बताएंगे आपको भी हम। चलो बाकी चीज़ें तो बाद में, हम डॉग को रख रखाव इस तरीके से करें ताकि डॉग जो अपने मालिक की फीलिंग को समझे, और मालिक है जो वो डॉग की फीलिंग को समझे। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे को खुद को ध्यान करना पड़ेगा, जो मेरे भाई हैं भाई, हमारे को किस चीज़ की नीड है, कैसा डॉग चाहिए। हमारे को एज ए गार्ड डॉग चाहिए, हमारे को फ्रेंडली डॉग चाहिए, क्योंकि हर प्रकार की जो है ना ब्रीड, अलग अलग टाइप की ब्रीड्स होती हैं। ठीक है, कोई फार्म के लिए गार्डिंग के लिए, कोई घर पे गार्डिंग के लिए। ठीक है, तो किसी के पास स्पेस कम है तो उसी हिसाब से डॉग लेना चाहिए, किसी के पास स्पेस ज़्यादा है फार्म वगैरह पे, तो उस हिसाब से कोई छोटी ब्रीड रखना चाहता है, कोई बड़ी ब्रीड रखना चाहता है। तो इसके अंदर पहले, सबसे पहले डॉग लेने से पहले ये चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है भी, हमारे को किस प्रकार के डॉग की नीड है। तो जिस हिसाब से आपके पास स्पेस है उस हिसाब से ही ब्रीड आप चूज़ करें। क्योंकि अगर हमारे पास स्पेस कम है और हम बड़ी ब्रीड ले आते हैं, तो भी वो हमारे जी का जंजाल बन जाएगी। फिर सोचेंगे यार इसको कहाँ रखें, कैसे रखें, ये तो बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि जनरली ये बातें होती हैं बाद के अंदर। और जिसके पास स्पेस अच्छा है, छोटी ब्रीड है, तो वो सोचता है यार मेरी नीड पूरी नहीं हो रही। ठीक है, इससे कोई डर नहीं रहा है, ये गार्ड नहीं कर रहा है, ये भौंकता जरूर है पर बाहर तक सुनाई नहीं देता। ठीक है, इससे कोई डरता नहीं है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए भी, हमारे को किस प्रकार की हमारी नीड है और कैसा डॉग लेना चाहिए। इसके लिए आप गूगल बाबा का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं वगैरह देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो बहुत सारी सर्च कर सकते हैं भी हमारे को किस ब्रीड की ज़रूरत है और कैसी ब्रीड ली जाए। अब बात करते हैं बच्चा लेते टाइम क्या देखना चाहिए। क्योंकि हमने देखना है भी, आपने मन बना लिया, मान के चलो भाई हमने छोटी ब्रीड लेनी है, तो सिलेक्ट कर ली ब्रीड। तो उसके बाद में आपको क्या ध्यान करना पड़ेगा भी, ये एग्रेशन वाला होगा कि नहीं होगा। अगर बाय द वे मिक्स ब्रीड का आपने बच्चा ले लिया, छोटी ब्रीड में भी, और उसके अंदर कोई मिक्स ब्रीड है, जैसे किसी के पास किसी ने फीमेल रखी है, मैं ना एक जर्नली तौर पे
जो छोटी छोटी बारीकी से बातें होती है ना, वो आपको समझाना चाहता हूँ। अभी मान के चलो किसी के पास छोटी ब्रीड लैब्रा ही लगा लो, ठीक है, आप किसी ने रखी हुई है लैब्रा ब्रीड, और आपने सोच लिया भी लैब्रा डॉग है जो फ्रेंडली है, ना छोटा साइज़ का ना बड़े साइज़ का, नॉर्मल है, तो आपने लैब्रा ब्रीड का मन बना लिया और किसी के पास लैब्रा ब्रीड के बच्चे पड़े हैं, तो आपने कहा जी लैब्रा ब्रीड है, ठीक है जी लैब्राडोर है, ले लेते हैं, आपने वो परचेज कर लिया। तो उससे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लैब्रा जो फीमेल है वो ब्रीड किससे हुई है, ओरिजिनल प्योर लैब्राडोर से ब्रीड हुई है, तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास प्योर बच्चा आ जाएगा। अगर किसी के पास लैब्रा ब्रीड है और वो घर से बाहर जाके स्ट्रीट डॉग से ब्रीड हो जाती है, मान के चलो किसी भी बाहर वाले डॉग से ब्रीड हो जाती है, लैब्रा को छोड़ के कोई और लगा लो, आप पिटबुल लगा लो, चाहे कोई और उसके साइज़ का और डॉग लगा लो, इससे बड़ा लगा लो, स्ट्रीट डॉग लगा लो, दोस्तों जो मिक्स ब्रीड के बच्चे आएंगे निकल के फिर तो जनरली तौर पर उनका टेम्परामेंट अलग होगा। तो वो एक जो प्योर लैब्राडोर के बच्चे निकल के आने थे वो होते, तो वो उनका टेम्परामेंट अलग होता है, क्योंकि लैब्रा से लैब्रा ब्रीड हुई है। अब लैब्रा स्ट्रीट डॉग से होगी या पिटबुल से होगी तो उनका जो टेम्परामेंट है वो अलग निकल गएगा, ना तो वो लैब्रा का होगा ना वो पिटबुल का होगा, मिक्सिंग होगी उसके अंदर, तो उनका जो अग्रेशन ऑटोमेटिक ही होगा। अभी इस बात को आप समझ रहे होंगे, जो उनका अग्रेशन होगा ना वो हाइपर होगा, ठीक है, उनका वो नेचर जो लैब्राडोर का नॉर्मल जो नेचर होता है वो नेचर उस पपीज़ का नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। और वो बच्चे क्या होते हैं जनरली हमारे को सस्ते रेट में मिल जाते हैं फिर, क्योंकि और बच्चे का रेट अगर 20,000 है 25,000 है तो वो मिक्स ब्रीड के होंगे तो वो कहेंगे जी 10,000 में दे दो, अगर नहीं सेल हो रहे तो वो फ्री में भी बच्चे चले जाएंगे। फिर उनसे आगे अगर किसी की ब्रीडिंग होगी तो ऐसे करके मिक्स 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 होता रहेगा। और फिर हम क्या सोचते हैं, यार हमने तो लैब्राडोर का बच्चा लिया था या बुली का बच्चा लिया था, ये किसी भी ब्रीड पर लगा लो, कोई भी फीमेल अगर किसी से मिक्स ब्रीड होती है तो उसके रिजल्ट ये निकल के आते हैं। तो फिर हम सोचते हैं यार हमने तो वहाँ से बच्चा लिया था और पूरा ओरिजिनल बच्चा था, ये इतना अग्रेशन वाला कैसे बन गया। तो एक कारण तो हो गया ये, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हम अच्छी ब्लड लाइन का और जो मिक्स ब्रीड नहीं होता प्योर ब्रीड का बच्चा भी हमारे पास आ जाता है, वो उसमें भी अग्रेशन पैदा हो जाता है। तो इसके क्या कारण है अग्रेशन पैदा होने का कारण, क्योंकि कई चीज़ें हमारे में ही कमियां होती हैं, पपीज़ में कोई कमी नहीं होती, ठीक है। तो हमारे में क्या कमियां होती हैं, जैसे हमने कोई अच्छी ब्लड लाइन का डॉग ले लिया और क्या हुआ हम घर पे ले आए, ठीक है, तो हमने क्या किया उस डॉग को एक जगह पे ला के बांध दिया या रख दिया या छत पे छोड़ दिया या एक कमरे में बंद कर दिया, खाना दे दिया, ठीक है जी, उसको टाइम नहीं दिया, तो वह डॉग है ना अपने आप में अग्रेशन पैदा होता रहेगा उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उसको उसकी एनर्जी है जो वो यानी कि यूटिलाइज होनी बहुत ज़रूरी है, एनर्जी खपत नहीं होगी। और ऐसे कई कारण हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को जानता नहीं है, लोगों को देखता नहीं, वो क्या है कि वो फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ सोशलाइज नहीं होगा, घुलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो उसका फिर माइंड सेट वहीं हो जाता है डॉग का, तो उसके अंदर फिर से क्या अग्रेशन पैदा हो जाता है, वो फिर मालिक का कहना भी नहीं मानता। और तीसरी बात हम क्या है कि डॉग लेके आते हैं, ठीक है, सोचते हैं बच्चा है खेल रहा है कोई बात नहीं, हम पुनिशमेंट नहीं देते, कभी चप्पल उठा ली कभी वो, हम ऐसे नहीं बोलते नो, पुनिश नहीं करते, उसको अच्छे गलत की समझ नहीं बताते। तो अग्रेशन के कारण ये भी हो जाते हैं, क्योंकि खुली छूट दे दी, जब वो हो गया 6 महीने का 8 महीने का तब पानी सर से ऊपर निकल गया, फिर हम कहते हैं जी अग्रेशन में आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखने लायक है, ठीक है, और ये बाद में जाके बहुत बड़ी बातें बन जाती है। तो अग्रेशन से पहली बात तो आप बच्चा लेके आओ तो वो अच्छी ब्लड लाइन का होना चाहिए, प्योर ब्रीड होनी चाहिए, चाहे 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये फालतू लग जाएं, ठीक है। हम सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं, सोच रहे हैं यार वो फ्री में मिल रहा है, मेरे मामा जी का लड़का है, मेरी बुआ जी का लड़का है, उनके पास ब्रीडिंग हुई है, उसके पास बच्चे पड़े हैं, तो इस चक्कर में पड़ के हम ले आते हैं, ठीक है। बाद में बेचारे का बच्चा भी वो ख़राब होता है, क्योंकि उसका टेम्परामेंट ऐसा होगा, कोई मिक्स ब्रीड का होगा, ठीक है। फिर कहते हैं जी अग्रेशन आ गया, हम रख नहीं पा रहे, हम फिर वो फ्री में किसी को दे देते हैं, अगला संभाल नहीं करता, ठीक है, या अगला रोड पे छोड़ देता है, तो उसका जो पाप है वो हमारे को ही लगता है। तो ऐसा काम करे ही ना, ठीक है। अगर रखना है तो लेके आओ तो परमानेंट रखो,
और उसकी केयर कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि बच्चा अग्रेशन में ना आए। तो दोस्तों बात करते हैं अग्रेशन की। भाई अग्रेशन से कैसे डॉग को बचाया जा सकता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको है ना पूरा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और पपी को आप एक्सरसाइज करवाएं, उसको अपने साथ वॉक पे लेके जाएं, ठीक है, उसके साथ खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि उसकी जो एनर्जी है ना वो यूटिलाइज हो सके। क्योंकि कोई भी छोटी ब्रीड लगा लो, वैसे तो छोटी ब्रीड में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो छोटी ब्रीड लगा लो आप। अगर हम छोटी ब्रीड लेके आ रहे हैं तो उसको टाइम सुबह शाम दोनों टाइम, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम उसको वॉक पे लेके जाएं, उसको टाइम स्पेंड करें। क्योंकि वो बाहर जाएगा, घर से बाहर निकलता है ना जब डॉग, तो घर से बाहर देखेगा लोग पार्क में घूम रहे हैं, रोड के ऊपर घूम रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइक आ रहे हैं, जा रहे हैं, साइकिल आ रही है, तो इन चीज़ों को देखेगा तो वो ऑब्जर्व करेगा भाई ये दुनिया है, दुनिया ऐसी होती है। और ये धीरे धीरे वो क्या है कि उस माहौल में ढल जाता है। और जो डॉग 24 घंटे अंदर रहेगा, छत पे रहेगा, बाहर से भौंकता रहेगा, ठीक है, बेचारे को कभी नीचे नहीं निकाला, तो वो जब नए लोगों को देखेगा तो ऑटोमेटिक ये अग्रेसिव होगा। तो यही कारण है अग्रेशन होने के। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, भाई उसकी जो नीड है, उसकी फूड की नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है भी उसको खिलाने पिलाने का, उसको आप अच्छा मल्टीविटामिन, अच्छा कैल्शियम और उसको अच्छी डाइट रखें उसकी, ठीक है। अगर आप उसकी अच्छी डाइट रखते हो, आप उसको अच्छा खाने पीने में अच्छा देते हो, तो उसकी सारी चीज़ें जो उसके बॉडी को ज़रूरत है, उसकी नीड पूरी होगी, तो डॉग खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, ठीक है। उसके मल्टीविटामिन, उसके कैल्शियम वगैरह उसके बॉडी के अंदर अच्छी क्वालिटी का उसको फूड डालें, ठीक है। और पूरा अगर बच्चा है तो 3-4 टाइम उसको डाइट देनी पड़ती है, तो 3-4 टाइम उसको डाइट दें, जितनी डाइट वो लेता है, तो डॉग खुश होगा। और अपने हाथों से उसको खिलाएं पिलाएं हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर उसको रिश्तेदार भाई घर पे आता है तो उसके साथ उसको सोशलाइज करें। तो डॉग कभी भी एग्रेशन में, अगर प्योर ब्रीड अच्छी ब्लड लाइन का है, तो वो इतना इंटेलिजेंट और समझदार होगा। वो डॉग बहुत जल्दी बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े समझ जाते हैं, तो वो अग्रेसिव नहीं होते। उसको पता है भी ये हमारे घर पे आया है, उनकी जो डॉग की जो स्मेल होती है ना, उससे उनको पता चल जाता है भी हाँ इससे मैं पहले भी मिला हूँ। और इनके अंदर बड़ी इंटेलिजेंसी होती है डॉग्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है अभी डॉग हाइपर होगा। अब हमारी ये देख लो भाई, बुल्ली ब्रीड है, इतनी बड़ी ब्रीड है, ठीक है, तो अगर ये हाइपर होने लग जाए तो फिर तो इनको रख ही नहीं पाएंगे हैं, फिर ना इनकी ब्रीडिंग होगी। ये इतने बड़े बड़े डॉग होते हैं, 50-50, 70-70, 80-80 और 100 kg के प्लस के भी बुल्ली होते हैं, तो फिर इनका तो रखना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा कहने का भाव है, अगर डॉग अग्रेसिव होते हैं ना, उसके कारण होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। डॉग के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसकी ग्रूमिंग वगैरह करवानी, उसकी स्विमिंग वगैरह करवानी, ठीक है, उसको प्रॉपर टाइम देना। ये नहीं है भी घर पे लाके आपने डॉग को बांध दिया, ठीक है, और छत पे छोड़ दिया, कमरे में उसको कमरे में डाल के उसको दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है जी, और डॉग रख लिया हमने। तो ऐसे तो डॉग फिर कभी नहीं बनेगा। तो डॉग के लिए स्पेशली एक तो उसकी केयर और एक उसकी ब्लड लाइन, ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी आपका एक अच्छा क्वालिटी का अच्छा डॉग बनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा। और टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे मेरे भाई हैं और बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं, तो वो ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो डॉग को ट्रेनिंग करवानी चाहिए, ठीक है। जो डॉग, मान के चलो हम शहर में जिन डॉग्स को रख रहे हैं ना, तो उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो उनको ट्रेन करना चाहिए डॉग्स को। और जो मेरे भाई जैसे कि बचपन से डॉग को रखते आ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि जैसे डॉग कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई शरारत कर रहा है और कर रहा है, तो हम वो हल्के में ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं बच्चा है। तो जहाँ भी अगर वो शरारत है, उसको बोलो नो नो नेवर, तो वो समझेगा भाई ये चीज़ गलत है, ये मुझे नहीं करनी चाहिए। तो उसको जिस हिसाब से हम डालेंगे वो उसी हिसाब से हो जाएगा। क्योंकि मैं बात बताता हूँ, जो टाइगर है ना, अपना टाइगर,
जो इस अपने टाइगर का फादर जो था, बड़ा अमरवीर वाला टाइगर, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव डॉग था। तो जब हम फीमेल भी ब्रीड करवाने गए तो इतना ज़्यादा अग्रेशन था, वो इंसान को देखना नहीं पसंद करता था, क्योंकि उसका परवरिश उसी माहौल में हुई थी, उसी ढंग से हुई थी। तो वो किसी दूसरे बंदे को, ओनर के अलावा किसी दूसरे बंदे को देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फिर उसी से हमने जो टाइगर की मदर थी वो ब्रीड करवाई, उससे टाइगर पैदा हुआ। जो टाइगर बचपन में था छोटा, तो ये भी इतना अग्रेशन था, जो इसके जाली होती है ना पिंजरे की, ठीक है, तो जाली कोई ऐसे दांतों से ऐसे खा जाता था, भाई मेरे को बाहर निकला मैं काट लूँगा। तो मुझे पता था भी इसकी ब्लड लाइन अग्रेशन वाली है, पर ब्लड प्योर है, ठीक है, तो इसको हम जैसे डालेंगे ना वैसे ही बन जाएगा ये। तो मैंने क्या किया, टाइगर को भाई जब भी ये अग्रेशन में होता तो इसको मैं धमकाता, ठीक है, इसको ऐसे हाथ से करके डराता, ठीक है। तो इसका मैंने ना थोड़ा डर और इसके मन में भय पैदा किया, ताकि जब भी अग्रेशन में होता तब भी इसकी तरफ मैं आंख निकालता, ठीक है, और जो अपने झाड़ू की सींग होती है पतली सी, वो लेके इसको ऐसे ऐसे दिखाता, ठीक है। तो ये वो समझने लग गया, ठीक है। उससे क्या पता चला मेरे को भी, ये जो मेरा तरीका है समझाने का, इसको जो अग्रेशन में होता है, ठीक है, तो इसको जब ऐसे करते हैं तो ये रुक जाता है, तो मेरी इसकी कमजोरी जो पकड़ में आ गई। तो दोस्तों आज टाइगर बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि बचपन में, और फिर इसको सोशलाइज़ किया, इसको मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ले जाता था, ठीक है, कभी बाइक के पीछे रनिंग में, कभी ओपन में। तो आज 9-10 साल का हो गया, अभी ये खुल के कभी रोड पे भी चला जाता, तो मेरे को ये डर नहीं लगता। अगला इंसान इसको देख के डर जाता है, अभी इतना बड़ा कुत्ता है काट देगा, ठीक है, और मेरे को बिल्कुल पता होता है, मैं बोल देता हूँ नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, आप डरो मत। तो मेरे को पता है कि इसने आज तक किसी के दांत भी नहीं लगाया, ठीक है। बाहर इसको पता है भी, अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो और किसी को कुछ करूंगा तो वो गलत बात है। हाँ, घर पे आए अग्रेशन, अगर कुत्ता ना दिखाए, घर पे आएगा तो अग्रेशन दिखाएगा, उसको भौंकेगा भी, भाई ये अननोन पर्सन आ गया है। तो इस तरीके से फिर जब टाइगर को खाना डालते थे तो मैं पास में बैठ के, ठीक है, और बिठा के अपने पास उस पर ऐसे हाथ फेरते 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 उसको खाना खिलाता था। अभी कल को अगर खाने का बर्तन उठाएं तो ये अग्रेशन ना करे। तो इस प्रकार की ये बिल्कुल भी मेरे साथ इतना खुल गया, घुल मिल गया, ठीक है। तो इस ऐसे करके इसका जो मैंने ना अग्रेशन दूर किया, ठीक है, इसको मुंह के अंदर रोटी खिलानी, ठीक है। तो बड़ी दोस्तों बड़ी मेहनत करी है नॉर्मल बनाने के लिए डॉग को, ठीक है, क्योंकि इसका फादर बहुत ज़्यादा अग्रेशन वाला था और मदर बिल्कुल अपनी इस बिल्लो की तरह थी, बिल्कुल अग्रेशन नहीं था। तो एक अच्छा जो है बुल्ली वो तैयार हो गया। तो इसी प्रकार आपको भी ऐसे ही करना होगा। अगर एक अच्छा डॉग तैयार करना है तो ब्लड लाइन की तरफ और अपनी केयर की तरफ, दोनों चीज़ों की तरफ ध्यान करना होगा आपको, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।